यूं तो जंगलों में बहुत सारे खतरनाक जानवर रहते हैं। इनमें शेर, चीता, भालू एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर है। लेकिन आज हम एक ऐसे खूंखार जानवर के बारे में बात करेंगे जो आकार में छोटा होने के बावजूद बड़े बड़े जानवरों पर भारी पड़ता है, और ये है हनी बैजर। हनी बैजर इतना खतरनाक है कि ये जंगल के राजा शेर से भी नहीं डरता है। ये एक ऐसा जानवर है जो जहरीले सांप और बिच्छू को भी खा जाता है। इसे देखकर तो चीता भी दुम दबाकर भाग जाता है। ये एक ऐसा अड़ियल जानवर है जिसे शहद बहुत पसंद होता है और जिसका स्वाद लेने के लिए ये हजारों मधुमक्खियों के डंक से भी नहीं डरता है। मतलब ये कि हनी बैजर अकेला ऐसा जानवर है जो जंगल के महारथियों से अकेला भिड़ने का हौसला रखता है। और आज हम आपको हनी बैजर के इसी साहस से रिलेटेड कुछ वीडियोस दिखाएंगे, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक देखें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, देखने में तो हनी बैजर एक छोटा सा जानवर है, लेकिन इसका साहस जंगल के बड़े बड़े सूरमाओं को डराने वाला है। हनी बैजर कितना खतरनाक है, दुनिया को यह तब पता चला जब नेशनल ज्योग्राफिक टीवी चैनल पर एक वीडियो प्रसारित की गई। इस वीडियो में दिखाया गया कि हनी बैजर का सामना एक किंग कोबरा से हो जाता है। फिर क्या था, हनी बैजर किंग कोबरा को देखते ही उस पर टूट पड़ता है। वो लगातार किंग कोबरा पर हमले पे हमला कर रहा था और किंग कोबरा भी लगातार हनी बैजर पर वार कर रहा था। हनी बैजर पर किंग कोबरा के जहर का असर नजर आ रहा था। फिर हनी बैजर कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है, लेकिन ये क्या, हनी बैजर कुछ पल बाद ही उठ खड़ा होता है और किंग कोबरा के मुंह पर तेजी से हमला कर देता है। इस बार उसने किंग कोबरा के मुंह को अपने जबड़े में दबा लिया था और फिर जब वो किंग कोबरा को छोड़ता है तो किंग कोबरा के शरीर से उसका सर गायब हो चुका था, जिसे हनी बैजर चबा चबा कर खा रहा था। इस वीडियो को देखने के बाद वैज्ञानिक सोच में पड़ गए। उन्होंने पता लगाना शुरू कर दिया कि दुनिया के सबसे जहरीले सांप के काटने का असर हनी बैजर पर आखिर क्यों नहीं हुआ। हनी बैजर के शरीर पर की गई काफी रिसर्च के बाद पता ये चलता है कि हनी बैजर के शरीर में एक एंटी वेनम मौजूद होता है जो दुनिया के किसी भी सांप या बिच्छू के जहर को निष्क्रिय कर सकता है। हनी बैजर के शरीर पर जहर का असर ना होने की एक दूसरी वजह भी है दोस्तों। दरअसल हनी बैजर के शरीर पर एक खास तरह की चमड़ी होती है जो जहर को शरीर के अंदर पहुंचने से रोक देती है, और शायद यही वजह है कि हनी बैजर दुनिया के किसी भी सांप से नहीं डरता है। ये बड़ा ही अड़ियल जानवर होता है दोस्तों। मतलब अगर ये किसी के पीछे पड़ जाए तो अपना टारगेट पूरा किए बिना ये आसानी से पीछा नहीं छोड़ता है। दोस्तों, असल में ये एक छोटे पैकेज में बड़ा धमाका है। इस क्यूट से नजर आने वाले जानवर के कारनामे देखने से पहले जरा आप इस जानवर के बारे में थोड़ा जान लीजिए। ये चुलबुला जानवर सबसे ज्यादा सब सहारा अफ्रीका, ईरान, साउथ वेस्ट एशिया और सऊदी अरब आदि में पाया जाता है। शेर, चीता और लकड़भग्गा जैसे खतरनाक जानवरों से भिड़ जाने वाले हनी बैजर की ऊंचाई महज 12 इंच होती है और इसका वजन लगभग 10 से 15 किलो होता है। इसकी उम्र 7 वर्ष के करीब होती है। इसका पसंदीदा भोजन शहद और फल होता है, लेकिन अगर ये ना मिले तो ये कीड़े मकोड़े, गिरगिट, छिपकली, चिड़िया और मेंढक आदि को भी खा जाता है। इसके दांत बड़े ही घातक होते हैं और अपने इन शार्प दांतों के कारण ही यह बड़े बड़े जानवरों पर भारी पड़ जाता है। दांतों के साथ साथ इसके नाखून भी बड़े खतरनाक होते हैं। ये अपने नुकीले नाखूनों से 20 से 30 फीट की गहराई तक जमीन के अंदर मिट्टी को खोद लेता है। आइए अब आपको हनी बैजर की बहादुरी के कुछ कारनामे भी दिखाते हैं। हनी बैजर वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों, हनी बैजर झाड़ियों में कुछ ढूंढ रहा था। शायद उसको भूख लगी थी और तभी उसका सामना क्रोकोडाइल से हो जाता है। लेकिन हनी बैजर तो आखिर हनी बैजर है, वो उस क्रोकोडाइल से भिड़ जाता है। शायद हनी बैजर की नजर क्रोकोडाइल के अंडों पर थी और वो क्रोकोडाइल के अंडों का स्वाद लेना चाहता था, लेकिन क्रोकोडाइल भी हनी बैजर को करीब नहीं आने दे रहा था। फिर हनी बैजर को समझ आ जाता है कि क्रोकोडाइल से उलझना शायद उसके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए वो वहां से जाना ही बेहतर समझता है। हनी बैजर वर्सेस पाइथन। वैसे तो पाइथन बहुत बड़ा शिकारी होता है, वो किसी भी जानवर को लपेटकर उसका दम घोंटकर मार सकता है।
लेकिन हनी बैजर के साथ मुकाबला करना शायद उसके लिए टेढ़ी खीर है। अपने हल्के शरीर और फुर्ती के कारण हनी बैजर पाइथन के हमले से अपने आप को बचा लेता है। एक बार पाइथन उसको पकड़ भी लेता है, लेकिन शायद आज उसकी किस्मत अच्छी थी। एक लोमड़ी घूमती हुई उधर आ पहुंचती है और पाइथन की पकड़ से हनी बैजर आजाद हो जाता है। लेकिन अपने शिकार को वो भला कहां छोड़ने वाला था। वो उसे खींचकर झाड़ियों के बीच ले जाता है और लोमड़ी को वहां से भागना पड़ता है। हनी बैजर वर्सेस हाइनाज। हनी बैजर पानी पीने के लिए तालाब की तरफ आया था और कुछ शरारती हाइनाज भी उसको तंग करने के इरादे से उसके पीछे पीछे चले आते हैं। अभी वो पानी पी ही रहा था कि वो उसको सताने लगते हैं, लेकिन हनी बैजर बड़े आराम से पानी पीना जारी रखता है। लेकिन जैसे ही वो पानी पीकर लौटना शुरू करता है, हाइना का ग्रुप भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। उसके पीछे चल रहे हाइनाज लगातार उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हनी बैजर भी उनका डटकर मुकाबला कर रहा था। कुछ दूर और चलने के बाद वो उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन हनी बैजर भी उनका बहादुरी से मुकाबला करते हुए अपने बिल की तरफ बढ़ जाना चाहता था, ताकि हाइना के ग्रुप से वो अपना पीछा छुड़ा सके। और अंत में वो अपने झुंड के नजदीक पहुंच जाता है और हाइना के ग्रुप को खाली हाथ लौटना पड़ता है। हनी बैजर वर्सेस लेपर्ड। जंगली जानवरों में लेपर्ड एक बहुत खतरनाक जानवर होता है। जब ये अपना शिकार पकड़ लेता है तो आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन जरा इस वीडियो में देखिए, जहां लेपर्ड ने हनी बैजर के बच्चे को पकड़ रखा है। वो उसको खाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी हनी बैजर चीते की गति से उस पर टूट पड़ता है। अचानक हुए हनी बैजर के हमले से लेपर्ड घबराकर भाग जाता है और तो और हनी बैजर उसे दूर तक खदेड़ कर आता है। हनी बैजर वर्सेस स्कॉर्पियन। दोस्तों, वैसे तो आपको पता ही है कि स्कॉर्पियन यानी बिच्छू एक बहुत छोटा जानवर होता है, लेकिन छोटा होने के साथ साथ ये बहुत खतरनाक भी होता है। इसको अगर जरा भी कोई छूने की कोशिश करता है तो ये तुरंत डंक मार देता है। इसके जहर के असर से बहुत तेज दर्द होता है और अच्छों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन बैजर के लिए तो जैसे ये सब बेकार की बातें हैं। ये वास्तव में खतरों का खिलाड़ी होता है। दिखाए जा रहे वीडियो में हनी बैजर खाने के लिए कुछ इंसेक्ट्स को ढूंढ रहा है। तभी उसकी नजर एक स्कॉर्पियन यानी बिच्छू पर पड़ती है। स्कॉर्पियन को देखते ही हनी बैजर उसे अपना शिकार बनाने का फैसला कर लेता है। वो जैसे ही अपना मुंह बिच्छू के करीब ले जाता है, बिच्छू अपने डंक से उसके मुंह पर वार कर देता है, जिससे बैजर को दर्द तो जरूर होता है, लेकिन वो अपना इरादा नहीं बदलता। वो लगातार पैंतरे बदल बदल कर उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। बिच्छू भी कई बार अपने डंक से उसके मुंह पर हमला करता है, लेकिन आखिर में अड़ियल बैजर बिच्छू को पकड़ ही लेता है और उसको अपना भोजन बना लेता है। हनी बैजर वर्सेस ज़ीब्रा। दोस्तों, वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक हनी बैजर मां अपने बच्चे को सड़क के उस पार ले जाना चाहती है, लेकिन बच्चे को तो जैसे मस्ती सूझी है। तभी पास ही में मौजूद कुछ ज़ेब्रा बच्चे को देखकर उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं और वे बच्चे के करीब जाना शुरू कर देते हैं और हनी बैजर का बच्चा भी उन ज़ेब्रास की तरफ बढ़ता है। ये सब देखकर हनी बैजर मां ज़ेब्रास पर टूट पड़ती है और ज़ेब्रास घबराकर भाग खड़े होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हनी बैजर की दादागिरी? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो फिर मुलाकात होगी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।